निकाह, मुस्लिम शादी। पिछले कुछ वक्त से भारत में 3 तलाक को लेकर दुनिया भर की बातें आपने न्यूज़ चैनल्स पे और सोशल मीडिया पर सुनी होंगी। हम उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें शादी मुस्लिम समाज में कैसे होती है, क्या होती है, तभी हम 3 तलाक को बेहतर समझ पाएंगे। निकाह, मुस्लिम शादी। मुस्लिम शादी एक एग्रीमेंट होता है जिसकी कुछ शर्तें और नियम होती हैं, और ये एग्रीमेंट लड़का लड़की की रजामंदी से होता है। अगर दोनों में एक भी एग्री ना हो तो निकाह नहीं होगा। आप पहले तो समझ लीजिए, 3 तलाक तक पहुंचने के लिए इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, वरना वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। मुस्लिमों में जो शादी होती है उसमें लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट बोलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है जिसको लिखने वाला काजी भी होता है, मस्जिद का इमाम भी हो सकता है, और कोई भी पढ़ा लिखा हो सकता है जिसको लिखना आता हो, वो लिखता है। उसको बोलते हैं निकाहनामा या निकाह की रसीद या एग्रीमेंट पेपर, कुछ भी आप कह सकते हैं उसको। तो सीधी सी बात है, मुस्लिमों में निकाह जो है वो एक एग्रीमेंट है जो दो लोगों की रजामंदी से लिखा जाता है। चलिए अब इस पर बात करते हैं आगे। लड़की लड़का दोनों बालिग होना पहली शर्त है निकाह के लिए। लड़का और लड़की दोनों बालिग होना। अब बालिग होने की जो कंडीशन है वो अलग अलग है। अब इंडियन कानून के तहत लड़का 21 साल का और लड़की 18 साल की होनी चाहिए शादी के लिए, लेकिन इस्लामी निज़ाम के तहत या इस्लामी सिस्टम के तहत लड़का और लड़की के बालिग होने की और चीज़ें हैं। जैसे पता लग जाए कि लड़का लड़की उम्र के लिहाज से बालिग हो गए, वो 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, जिस उम्र में भी हो जाए, तब वो उनकी शादी कर देनी चाहिए। इसी तरह से दूसरे धर्मों में और दूसरे अलग अलग मुल्कों में इसको लेकर के कहीं कहीं पे बड़ा कंट्रडिक्शन है। कहीं पे 13 साल के लड़के या लड़की की शादी की जा सकती है, और कहीं पे ये 20-22 साल से कम पे करना अपराध है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये सब जगह हर धर्म के हिसाब से, हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। लेकिन अक्सर दोनों ने यही, जहाँ भी अक्सर सभी मज़हबों में या सभी मुल्कों में ये ख्याल रखा गया कि लड़का लड़की इस इतने काबिल हो जाएं कि वो अपने बारे में सही गलत कह सकें, सुन सकें, समझ सकें। दोनों निकाह से पहले मुसलमान होने चाहिए। देखिए, इस्लाम में शादी के लिए जो शर्तें हैं उनमें से एक बड़ी अहम शर्त यह है कि निकाह से पहले वो दोनों मुसलमान होने चाहिए। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब निकाह होता है तब उनको कलमा भी पढ़वाया जाता है, लड़के को भी लड़की को भी, इसलिए कि अगर किसी वजह से अब से पहले या कुछ देर पहले वो कोई ऐसा काम कर बैठे हों जिससे वो इस्लाम की हदों से बाहर निकल गए हों, तो कलमा पढ़ के वो दायरे इस्लाम में आ जाए। क्योंकि निकाह मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़की का ही हो सकता है, दूसरों का नहीं, ये भी शर्त है। अब दोनों निकाह को अपनी मर्जी से राज़ी होने चाहिए, ये भी शर्त है। असल में हमारे समाज में क्या होता है, हिंदुस्तान में मुसलमानों में लड़की से पूछा ही नहीं जाता। मोस्टली माँ बाप लड़की से नहीं पूछते, बस रिश्ता शादी उसी कर देते हैं। लेकिन इस्लाम में ये शर्त है दोनों को अपनी रजामंदी से, और सही तरीका तो ये है कि निकाह से पहले उन दोनों को एक दूसरे को दिखाया भी जाए। आप चाहे एक पर्दे की आड़ से दिखाएं या 10 मिनट के लिए दोनों को एक दूसरे के सामने बैठा दें, वहाँ आप लोग भी रहें वो भी रहें, तो उससे क्या है कि वो एक दूसरे को देख लेंगे, समझ लेंगे और पसंद कर लेंगे, या जो भी उनको अपनी बातचीत करके लगेगा कि इनके मेरे विचार आपस में मिल सकते हैं। तो निकाह को दोनों की मर्जी से होना चाहिए, इसमें किसी पे ज़बरदस्ती जोर नहीं होना चाहिए। और निकाह के वक्त 2 गवाह और 1 वकील लड़के के पक्ष से होगा, और 2 गवाह 1 वकील लड़की के पक्ष से होगा। इसकी वजह भी है और इसकी ज़रूरत भी। अब देखिए, सुन लीजिए, अब दुनिया का कोई भी एग्रीमेंट हो, गवाह तो चाहिए होते हैं, और अक्सर मोस्टली एग्रीमेंट वकील लोग कराते हैं। अब यहाँ कोई वकील तो है नहीं, तो इसलिए उस वक्त पे जब एग्रीमेंट ये हो रहा हो, जब ये निकाहनामा लिखा जा रहा हो, तो लड़के और लड़की की साइड से, दोनों की साइड से गवाह और वकील होते हैं। वो इसलिए कि कल को चल के इन दोनों के बीच कोई बात होगी, कोई मसला होगा, तो वो सुलह करा दें, या दोनों परिवारों के बीच में अगर कोई बात हो तो वो वहाँ पे वक्त कह सकें भाई हाँ हमारे बीच निकाह हुआ था, हमारे सामने ये शर्तें इन्होंने कबूल की थी, अब ये अगर इनसे मुकर रहे हैं तो इनकी गलती है, या ये इनको पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये इनकी गलती है। इसलिए इन गवाह और वकील का होना ज़रूरी है। लड़की का वली होना भी शर्त है, बिना वली के लड़की का निकाह नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जो ये ऐसी बात है जिसको छिपा दिया गया है, इसी की वजह से लड़कियां घर से भाग के शादियां कर लेती हैं। इस्लाम में लड़का तो अपनी मर्जी से निकाह कर सकता है,
लड़की को अपनी मर्जी से निकाह करने की आज़ादी नहीं है। उसके पीछे वजह है। अब देखिए, लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की, कल चल के लड़का उस पर जुल्म करने लगे, तो लड़की तो इतनी ताकतवर नहीं है कि उसके मुंह तोड़ दे, ना इतनी ताकतवर है कि उसके थप्पड़ या उसके हाथ या उसके लात घूंसों का जवाब दे सके, या उसको रोक सके, या समाज में खड़ी होकर के उसका मुकाबला कर सके। तो लड़की को इसलिए एक वली साथ में दिया जाता है। वो जब तक अगर बाप जिंदा है तो वली बाप होगा, बाप के बाद दादा होगा, ताऊ, चाचा, भाई, मामा, नाना, ये लोग वली हो सकते हैं। और अगर ये इनमें से कोई भी जिंदा ना हो तो मोहल्ले का जो मजबूत ताकतवर आदमी है जिसको सब पहचानते हैं वो होगा, और ये उस पर फर्ज हो जाता है। अगर उस लड़की के माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं है, रिश्तेदार कोई नहीं है जो उसके वली बनने के लायक हो, तो उस मोहल्ले का, उसकी बस्ती जहाँ वो रहती है उस इलाके में सबसे पहले जो मजबूत ताकतवर आदमी है, ताकतवर आदमी की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि ताकतवर ही लड़ सकता है। लड़की के लिए कल ज़रूरत पड़ सकती है, वो लड़का कोई बदतमीजी करे, लड़की के साथ कुछ गलत हरकत करे, तो उसको वो समझा भी सकता है, समझाने से काम चले, और लड़ने से चले तो लड़ भी सकता है। तो इसलिए एक ताकतवर और एक मजबूत आदमी की ज़रूरत है। इसलिए लड़की को वली की ज़रूरत है, बिना वली के लड़की का निकाह नहीं होता। मुस्लिम लड़के की शादी मुस्लिम लड़की और अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई लड़के से हो जाएगी। इस्लाम में लड़के को एक और इस जगह थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन दिया गया है कि मुस्लिम लड़के की शादी किसी भी अहले किताब में हो जाएगी। अब अहले किताब यहूदी भी हैं, और अहले किताब ईसाई भी हैं, और मुसलमान भी हैं। तो मुस्लिम लड़के की शादी इन 3 धर्म की लड़कियों से हो जाएगी। अहले किताब का मतलब यहूदी और ईसाई, इसमें हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख ये लोग नहीं आते, ठीक है। अब लड़की की शादी सिर्फ मुस्लिम लड़के से होगी, या जिस लड़के से वो निकाह करे वो लड़का निकाह से पहले इस्लाम अपनाए। मुस्लिम लड़की के लिए आज़ादी तो है कि वो किसी भी धर्म के लड़के से शादी करे, लेकिन जब शादी हो, जब निकाह हो, उससे पहले वो लड़का मुसलमान हो जाना चाहिए। अगर मुसलमान नहीं होगा तो वो शादी तो वो जैसे चाहे कर ले। जो देश में अपना भारत में जैसे कोर्ट मैरिज होती है, निकाह थोड़ी होता है। वो कोर्ट ने, जज ने दोनों को परमिट कर दिया कि हाँ आज आपसे पति पत्नी है, आप पति पत्नी आज से हैं, और वो एक उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है वहाँ से शादी का दोनों को। तो कानूनी तौर पे वो पति पत्नी हो गया, वो साथ में रह सकते हैं, लेकिन निकाह नहीं हुआ। वो इस्लाम के तौर पे वो निकाह नहीं है। वो साथ रहें, शादी है उनकी, वो साथ रहें ना रहें वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन वो निकाह नहीं है। लड़की की शादी तो सिर्फ मुस्लिम लड़के से ही होगी। लड़के की शादी में ये रिलैक्सेशन है कि वो किसी और से, जो 2 और धर्म बचते हैं जो अहले किताब हैं, यहूदी और ईसाई, इसके अलावा दूसरे धर्मों के लिए लड़के को भी इजाज़त नहीं है। ऐसा ना समझे कि सारी दुनिया की लड़कियां, ऐसा नहीं है। वो इन धर्मों के अलावा, अहले किताब के अलावा, वो भी बिना किसी अहले किताब या मुस्लिम लड़की के निकाह नहीं कर सकते। तो ये निकाह की शर्तें हैं। इन शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी छूटती है तो निकाह नहीं होगा। अगर इन शर्तों के बाद निकाह होता है तो वो वैलिड भी है, वो सही भी है, और इस्लाम में उसको मान्यता दी जाती है। इसके अलावा जो करते हैं वो अपनी मर्जी से जो चाहे करें, लेकिन वो इस्लामी तौर पे निकाह शादी नहीं कहलाए।